बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 35। नूरजहां के इंतकाल से 1 साल पहले एक और अलमनाक वाकया पेश आया था जिसने शाहजहां की नींदें हराम कर दी थी। 26 मार्च 1644 की एक रात का जिक्र है कि शाहजहां की सबसे बड़ी और चहेती बेटी जहां आरा अपने बाप की खिदमत में हाजिर थी। जब वो अपने कमरे में जाने के लिए उठी तो उसके रेशमी लिबास का दामन शम्मा के शोले की जद में आ गया। देखते ही देखते जहां आरा के तमाम कपड़ों ने आग पकड़ ली। उसकी पुश्त, दोनों पहलू और दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। उस वक्त शाहजहां की खिदमत में 4 ख्वासें भी मौजूद थीं। शहजादी को उस आफत नागहानी का शिकार देखकर चारों ख्वासें दीवानावार आगे बढ़ी और जहां आरा के कपड़ों की आग बुझाने लगी, मगर आग इतनी तेज थी कि वो ख्वासें भी जलकर बेहोश हो गईं। पूरे महल में कोहराम समझ गया। जहां आरा बाप के सामने बेहोश पड़ी थी और शाहजहां की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे थे। जहां आरा शक्लो सूरत के एतबार से मुमताज महल की जिंदा शबी थी, इसलिए शाहजहां बेटी को हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखता था। शाहजहां को जहां आरा से जिस कदर मोहब्बत थी उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अगरचे जहां आरा जवानी की मंजिल को पहुंच चुकी थी, लेकिन शाहजहां ने अभी तक उसकी शादी नहीं की थी। शाहजहां किसी सूरत में भी जहां आरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरे बाज मुगल खानदानों में यह खराब रस्म भी मौजूद थी कि कोई लड़की अपने बाप की मौजूदगी में रुखसत नहीं हो सकती थी। यही वो हालात थे जिनके बाइस जहां आरा की शादी ना हो सकी और उसने अपनी पूरी जिंदगी बाप की खिदमत में गुजार दी। जहां आरा बेहोश पड़ी थी और शाहजहां के दिल पर कयामत गुजर रही थी। बेटी, आंखें खोलो, शाहजहां ने लरजती हुई आवाज में कहा। तुम्हारे बाप से तुम्हारी यह हालत बर्दाश्त नहीं होती। शाहवाला, इत्मीनान रखें, दरबारी तबीबों ने बैक जबान कहा। शहजादी मुअज्जमा की जान को कोई गजन नहीं पहुंचेगा। यह इंतहाई सोजिश का असर है जिसकी ताब ना लाते हुए शहजादी बेहोश हो गई है, मगर इनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। तुम लोग नहीं जानते कि ये सारे जख्म हमारे दिल पर आए हैं। शाहजहां शिद्दत इज़्तिराब में बार बार अपने सीने को मसल रहा था। इस आग की तपिश से हमारी रूह तक जल उठी है। शाहवाला, सब्र से काम ले। दरबारी तबीब अपने शहंशाह को पुरजोर अल्फाज में तसल्ली दे रहे थे। ये एक आर्जी हादसा है जिसके असरात बहुत जल्द जाइल हो जाएंगे। जहां आरा का इलाज करो। शाहजहां ने दरबारी तबीबों से मुतासिर होकर कहा, अगर तुम्हारे पास इस सोजिश की कोई दवा नहीं तो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ऐलान करा दो कि जिसके इलाज से शहजादी शिफा याब होंगी उसके दामन को इनामात शाही से भर दिया जाएगा। इसी दौरान माहरुख को भी शहजादी जहां आरा के जलने की खबर मिली। वो दीवानावार ताजमहल की 4 दीवारी से निकलकर किले में दाखिल हुई और जब उसने जहां आरा को बेहोश देखा तो अपनी चीख ना रोक सकी। दर्दनाक लहजे में कहने लगी, ऐ खुदाए जुल जलाल, अगर तेरे यहां जान का बदला जान है तो शहजादी मुअज्जमा को सेहत बख्श दे और अपनी इस नाचीज बंदी माहरुख को दुनिया से उठा ले। माहरुख की ये बेताबी देखकर शाहजहां संभल गया। जब एक औरत उसकी बेटी के लिए जान देने पर आमादा थी तो फिर वो तो एक मर्द था। माहरुख की उस बेलोस मोहब्बत ने शाहजहां को होशो हवास में रहने पर मजबूर कर दिया था। दरबारी तबीब बड़ी जांफिशानी के साथ जहां आरा का इलाज कर रहे थे, मगर अभी तक कोई इफाका नहीं हुआ था। शहजादी होश में आ चुकी थी, लेकिन जख्मों की सोजिश से बार बार चीखती थी और शाहजहां से ये चीखें बर्दाश्त नहीं होती थी। शाहजहां ने फौरी तौर पर आगरा और उसके गिरदो नवाह में ऐलान करा दिया कि तमाम हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी मजहबी रस्मों के मुताबिक शहजादी मुअज्जमा की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगे। उस ऐलान का ये नतीजा बरामद हुआ कि आगरे की एक एक मस्जिद और एक एक मंदिर दुआओं के शोर से गूंज उठा। दारुल हुकूमत में कोई घर ऐसा नहीं था जहां शहजादी की सेहत के लिए दुआएं ना मांगी जा रही हों। शाहजहां ने पहले दिन खुद अपने हाथों से गरीबों और मोहताजों में 60,000 रुपए तकसीम किए थे और हर शख्स से दरख्वास्त की थी कि वो उसकी बेटी की शिफा याबी के लिए दुआ करे। उसके बाद 3 दिन तक 5,000 अशरफियां जरूरतमंदों में तकसीम की गई।
फिर ये मामूल बन गया कि रोजाना रात को जहां आरा के सरहाने 5,000 रुपए रख दिए जाते और फिर सुबह होते ही वो तमाम रकम मोहताजों में बांट दी जाती। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि शाहजहां ने खुद अपने हाथों से शहजादी के जिस्म के झुलसे हुए हिस्सों पर मरहम लगाया, मगर जहां आरा की तकलीफ में कोई कमी वाक़ नहीं हुई। इलाज को तकरीबन 4 माह हो चुके थे, लेकिन जहां आरा के आबलों से हर वक्त टीसें उठती रहती थी और उसके साथ ही शहजादी को मुस्तकिल बुखार रहता था। बड़ी संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल थी। जहां आरा को बचाते हुए जो 4 ख्वासें जल गई थीं, उनमें से एक 7 दिन बाद मर गई और दूसरी 20 दिन बाद दुनिया से रुखसत हो गई। मरने वाली कनीज़ें जहां आरा के मुकाबले में बहुत कम जली थी, उस बात का एहसास करते ही शाहजहां अपनी बेटी की तरफ से मायूस हो गया था। जब शाहजहां की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने उन मुजरिमों को भी आज़ाद कर दिया जो बहुत अरसे से जिंदान के अंधेरों में पड़े हुए थे। बहुत से कारकुन भी जिनके ज़िम्मे मजमूई तौर पर 7 लाख रुपए थे, कैद से आज़ाद हुए और उन पर वाजिबुल अदा रकम माफ़ कर दी गई। हर कैदी को रिहा करते वक्त शहनशाह का हुक्म सुनाया गया, मैं तुम लोगों के जुर्म माफ़ करता हूँ। इस सिला रहमी के बदले में तुम पर लाजिम है कि शहजादी मुअज्जमा की सेहतयाबी के लिए दुआ करो। कैदियों ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं की, मगर जहां आरा की हालत में कोई फर्क नहीं आया। महरुख रात रात भर जागकर जहां आरा की खिदमत में मसरूफ रहती थी। खुद शाहजहां का ये हाल था कि वो हर वक्त आप दीदा रहता और मगरिब से तहज्जुद तक मुसलसल इबादत में मसरूफ रहकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए दुआ करता। शाहजहां ने एक बार हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाजिरी दी थी और जहां आरा की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी थी। वापसी पर शहनशाह कुछ देर के लिए मुबारक शाह कलंदर की कब्र पर भी हाजिर हुआ था और उसने बड़े दर्दनाक लहजे में दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, बेशक तू पाक है और मैं जालिमों में से हूं। अपने गुनहगार बंदे शाहजहां की खताओं से दरगुजर फरमा और उसकी बेटी जहां आरा को मुबारक शाह कलंदर की नेकियों के तुफैल सेहत बख्श दे। ज्ञानी आत्माराम हर वक्त मुबारक शाह कलंदर की कब्र पर पड़ा रहता था। जब उसने शहनशाह की गिरिया उजारी देखी तो बेचैन होकर बोला, शहनशाह, आप फिक्रमंद ना हो, अल्लाह आपकी जरूर सुनेगा। शहजादी आलिया बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। ज्ञानी, तुम भी दुआ करो। शाहजहां ने आत्माराम को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारा शहनशाह इस वक्त बहुत गमजदा है। शहनशाह, एक मैं क्या, सारा आगरा अपने पैदा करने वाले के आगे दामन फैलाए खड़ा है। आत्माराम ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, वो अपने मंगतों की झोलियां जरूर भरेगा और अगर वो नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? उसके सिवा देने वाला कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आत्माराम का लहजा इस कदर असर अंगेज था कि हाजरीन की आंखें भी छलक उठी। उसके बाद शहनशाह ने कई हजार रुपए की थैली आत्माराम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ज्ञानी, इसे गरीबों में तकसीम कर दो। 4 माह तक दरबार के तमाम तबीबों और जर्राहों ने अपने अपने नुस्खे आजमाए, मगर जहां आरा को कोई फायदा नहीं पहुंचा। आखिर एक दिन शाहजहां के किसी मुसाहिब ने हकीम दाऊद का जिक्र किया, जो उस वक्त लाहौर में था और नया नया शाही मुलाजमत में दाखिल हुआ था। शाहजहां ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या ये वही हकीम तबीब तो नहीं जो कुछ दिन पहले ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान पहुंचा है? जी हां, ये वही हकीम दाऊद है जो शाह ईरान की बदसलूकियों से तंग आकर हजूर वाला की पनाह में आया है। मुसाहिब ने शाहजहां की बात की तस्दीक करते हुए कहा, फिर उसे भी आजमाया जाए। शाहजहां ने हुक्म दिया और उसके साथ ही कई कासिद बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर लाहौर रवाना हो गए। हकीम दाऊद लाहौर से आगरा पहुंचा और उसने शहजादी जहां आरा के जख्मों का मुआयना करते हुए कहा, मसीहाए हकीकी तो अल्लाह ही की ज़ात है, मगर उसका यह कम तरीन बंदा हकीम दाऊद समझता है कि शहजादी मुअज्जमा सेहतयाब हो जाएंगी। ये दावे तो और तबीबों ने भी किए थे। शाहजहां ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, शाह वाला, मैंने कोई दावा नहीं किया। हकीम दाऊद बड़ी आजिज़ी के साथ बोल रहा था, मैं तो सिर्फ दवाएं तजवीज़ करूंगा, उनमें असर पैदा करना अल्लाह का काम है। हमें शहजादी की बीमारी ने बहुत थका दिया है हकीम दाऊद। शाहजहां ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा, तुम इलाज शुरू करो, बेशक मुआलिज हकीकी तो अल्लाह ही की ज़ात है। हकीम दाऊद ने तकरीबन 3 माह तक मुसलसल इलाज किया, जिसके नतीजे में जहां आरा का बुखार उतर गया और जख्मों की सोजिश भी बहुत कम हो गई। 8 माह के शदीद इस्तराब के बाद शाहजहां और शाही खानदान के दीगर अफराद ने सुकून की पहली सांस ली थी और दरबारी उमरा ने
पहली बार शहंशाह के होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी, मगर अभी तक जहां आरा के जख्म नहीं भरे थे, हकीम दाऊद ने कई मरहम तब्दील किए, लेकिन एक भी कारगर साबित नहीं हुआ। बिलाखिर एक दिन उसने अपनी माजूरी का इजहार करते हुए कहा, शाह वाला, शायद मेरे मुकद्दर में बस इतनी ही सुरखरुई लिखी गई थी। मैं खुद हैरान हूं कि शहजादी आलिया के जख्म मुंदमिल क्यों नहीं होते। शाहजहां ने हकीम दाऊद का हौसला बढ़ाया और वो अपने तैयार करदा नए मरहम आजमाता रहा। इसी दौरान एक गुमनाम शख्स आरिफ ने किले के पहरेदारों से कहा, मुझे शहंशाह के पास ले चलो, मैं शहजादी जहां आरा का इलाज करूंगा। यह आरिफ नामी शख्स किसी दूर दराज गांव का रहने वाला था, जो इलाने शाही सुनकर आगरा पहुंचा था। शाहजहां ने फौरी तौर पर उसे अपनी खिदमत में तलब कर लिया। आरिफ के बताए हुए मरहम ने पहले दिन ही अपना असर दिखाया और जहां आरा बहुत ज्यादा सुकून महसूस करने लगी। फिर एक माह बाद शहजादी के तमाम जख्म भर गए। शाहजहां ने जहां आरा का जश्न सेहत इस कदर एहतमाम से मनाया कि उसके आगे दीगर शाही तकरीबात मांद पड़ गईं। 8 दिन तक दावतों का एहतमाम किया जाता रहा। गरीबों और मोहताजों में लाखों रुपए तकसीम किए गए। हकीम दाऊद को 15,000 रुपए के अलावा खिलअत शाही बख्शी गई और 1,500 ज़ात 200 सवार का मनसब भी अता किया गया। उस गुमनाम शख्स आरिफ को चांदी में तोला गया। उसके अलावा उसे मजीद इनामात से भी नवाजा गया। शहजादा औरंगजेब भी बड़ी बहन की अयादत के लिए दक्कन से आगरा आ गया था, मगर 3 हफ्ते बाद ही उसे उसके ओहदे और जागीर से महरूम कर दिया गया। शहजादा दारा शिको मुसलसल अपने छोटे भाई के खिलाफ बाप के कान भर रहा था। शाहजहां ने दारा की बातों का यहां तक तासुर कबूल किया कि औरंगजेब से बात भी करना गवारा नहीं करता था। शहजादा औरंगजेब ने बहुत कोशिश की कि वह बाप के सामने अपनी सफाई पेश करे, मगर शाहजहां ने बेटे की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हजूर वाला, मुझे मेरा कसूर तो बताएं, औरंगजेब ने इल्तिजा करते हुए कहा। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस ओहदे के लायक नहीं हो, शाहजहां ने निहायत तल्ख लहजे में कहा। उसका इशारा दक्कन की गवर्नरी की तरफ था। दक्कन की फतुहात के बाद औरंगजेब को सिर्फ 18 साल की उम्र में उस इलाके का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। दौलताबाद, मोहम्मद नगर और दूसरे अजला को मिलाकर सूबा दक्कन का नाम दिया गया था। यह तो कोई माकूल वजह नहीं हुई शाह वाला, औरंगजेब ने अदब एहतराम का मुजाहरा करते हुए इंतहाई जुर्रत के साथ कहा। यह हमारी कम नजरी थी औरंगजेब कि हमने तुम पर एतबार किया। शाहजहां के लहजे से बदस्तूर तल्खी झलक रही थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम हमें इस कदर मायूस करोगे। शाहजहां ने औरंगजेब की बरतरफी के सिलसिले में कोई मंतकी वजह बयान नहीं की थी, बस वह मुसलसल अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर रहा था। बाज लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने अपनी गवर्नरी के अहद में एक दरवेशमंद शख्स को कत्ल करा दिया था। उस बात से मुश्तइल होकर शाहजहां ने औरंगजेब को बरतरफ कर दिया। तारीखी एतबार से यह रिवायत दुरुस्त नहीं। औरंगजेब अवाइल उम्र ही से दरवेशों और सूफियों का एहतराम करता था। उसे सिर्फ जमाना साज सूफियों से नफरत थी, मगर इस कदर भी नहीं कि वह उन्हें किसी जुर्म के बगैर कत्ल करा दे। दरअसल ये सारा हंगामा दारा शिको ने बर्पा किया था। उसने हमेशा बाप की मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाया और मुखालिफों को अपने इंतकाम का निशाना बनाया। औरंगजेब नौउम्री के बावजूद एक आला मुंतजिम था। इसके बरक्स दारा शिको ऐशो इशरत में मुब्तला रहने वाला एक कम नजर शहजादा था। जब उसने देखा कि औरंगजेब रोज बरोज मकबूलियत हासिल करता जा रहा है, तो वो छोटे भाई को अपना सबसे बड़ा हरीफ समझने लगा। और हकीकत भी यही थी कि शाहजहां के तमाम बेटों में औरंगजेब सबसे ज्यादा मुदब्बिर, जफाकश और बहादुर था। हुक्मरानी के लिए जिन सिफात की जरूरत होती है वो सब उसकी जात में जमा हो गई थी। दारा शिको ये सब देखकर आतिशे हसद से जल उठा और फिर उसने औरंगजेब के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वो शाहजहां के सामने औरंगजेब को एक सरकश, जालिम और नाफरमान बेटे की हैसियत से पेश करता। अगर वक्त से पहले औरंगजेब की गिरफ्त ना की गई तो वो शाह वाला की तमाम मेहनतों पर पानी फेर देगा और अजीम मुगल सल्तनत खसो खाशाक की मानिद बिखर जाएगी। शाहजहां पहले ही मुमताज महल की मौत के सबब अपनी जहनी सलाहियतें खो चुका था। दूसरा यह कि वो अपने बेटों में सबसे ज्यादा दारा शिको को चाहता था, और फिर यही अंधी मोहब्बत अकल पर गालिब आ गई। यहां तक कि शहंशाह ने किसी तहकीक के बगैर औरंगजेब को बरतरफ कर दिया और उसकी तमाम जागीरें जब्त कर ली। इस सिलसिले में एक तारीखी रिवायत यह भी मौजूद है कि जब शाहजहां ने अपने छोटे बेटे के साथ गैर मुशफिकाना सलूक रवा रखा तो औरंगजेब ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद ही दक्कन की गवर्नरी से इस्तीफा दे दिया था।
उस वक्त तक जहां आरा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। जब उसने ये सूरत हाल देखी तो एक दिन छोटे भाई को तन्हाई में तलब किया। औरंगजेब इस तरह जहां आरा का एहतराम करता था जैसे वो बड़ी बहन के बजाय उसकी माँ हो। औरंगजेब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या शाह बाबा दुरुस्त कहते हैं? जहां आरा ने शहजादे से दरियाफ्त किया। मैं शाह बाबा के बारे में क्या कहूं हमशीरा मोहतरम। औरंगजेब के लहजे से गहरे रंज का इजहार हो रहा था। वो तो हर मामले को दारा की आंख से देखते हैं, उन्हें उसकी सूरत के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। वो दिन को रात कहता है और चाहे वाला अपनी जबान से उसके झूठ की तस्दीक कर देते हैं। मैं हादसात के तूफान से गुजरा और मैंने मौत की आंधियों में भी अपना सफर जारी रखा, मगर शाह बाबा ने मेरी खिदमत का क्या सिला दिया? चंद बेजा तोहमतें और चंद बेबुनियाद इल्जाम। क्या यही मेरा मुकद्दर है? मेरे बहादुर भाई, हौसला रखो, मैं शाह बाबा से बात करूंगी। जहां आरा ने औरंगजेब को तसल्ली देते हुए कहा, क्या अब मेरी जिंदगी दूसरों की सिफारिशात की मोहताज होकर रह गई है? औरंगजेब के लहजे में तलखी भी शामिल थी और शदीद मायूसी भी। कल तक मैं समझता था कि मेरा मनसब जाती सलाहियतों की बुनियाद पर कायम है, मगर आज महसूस हो रहा है कि मैं एक नाकारा मोहरा हूं जो दूसरों की मर्जी के मुताबिक हरकत कर रहा है, वरना उसकी अपनी ताकत कुछ भी नहीं। नहीं हमशीरा मुअज्जमा, मैं वो ओहदा पसंद नहीं करता जो भीख में दिया गया हूं। औरंगजेब की गैरत बेदार हो चुकी थी। अब मैं अपनी कम नसीबी का क्या मातम करूं कि मां की मोहब्बत से भी महरूम रहा और बाप की शफकत से भी। शाह बाबा से कहो कि वो अपने सारे अल्ताफ़ो इकराम दारा पर निछावर कर दें कि उसके सिवा इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। जहां आरा बड़ी होशियारी से अपने छोटे भाई के जलते हुए जज्बात को एतदाल पर लाई। औरंगजेब, तुम वाक़तन एक लायक मुंतजिम हो, मगर अपने बाबा की मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करो। मादरे मेहरबान की वफात के बाद वो अपने होशो हवास में नहीं। गौर से देखो कि सारे खुशामदी उनके गिर्द जमा हो गए हैं। तुम्हें बड़ी एहतियात और दानिशमंदी के साथ इस हिसार को तोड़ना होगा। कभी कभी हालात की हवाएं इस कदर गुबार उड़ाती हैं कि उनमें इंसान की मंजिल गुम हो जाती है। तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब यह गुबार छट जाए और मतला साफ नजर आने लगे। बड़ी बहन के हमदर्दाना कलिमात से औरंगजेब का इश्तियाल खत्म हो गया। फिर जहां आरा ने बाप से गुफ्तगू की। आखिर कई माह बाद शाहजहां औरंगजेब का ओहदा बहाल करने पर आमादा हो गया, मगर इस बार उसे दक्कन की बजाय गुजरात की गवर्नरी बख्शी गई थी। औरंगजेब ओहदे की उस बहाली को अपनी तौहीन समझ रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि शाहजहां उसे दोबारा दक्कन का हाकिम मुकर्रर कर दे। फिर जब अहकाम शाही जारी हुए तो औरंगजेब की पेशानी पर बल पड़ गए। इस मर्तबा भी दारा को फतह हासिल हुई और वह अपने मकसद में कामयाब हो गया। औरंगजेब ने जहां आरा से शिकायत करते हुए कहा, अर्ज़े दक्कन में बागी ताकतों की सरकूबी मैंने की, आफात व मसाइब से मैं गुजरा, मगर एजाज किसी और को नसीब हुआ। यह खुली शिकस्त है हमशीरा मुअज्जमा। गुजरात की गवर्नरी कबूल करने से कहीं बेहतर है कि मैं अपनी सारी जिंदगी किसी गोशाए गुमनामी में गुजार दूं। जहां आरा औरंगजेब की फितरत से वाकिफ थी कि एक बार फैसला करने के बाद वो अपनी राय तब्दील नहीं करता था। अगर तुम एक गोशे में खामोश बैठ गए तो क्या हिंदुस्तान की सियासत बदल जाएगी? जहां आरा ने इंतहाई शफकत आमेज लहजे में भाई को मुखातिब करते हुए कहा, शाह बाबा के गिर्द खुशामदियों का दायरा और तंग हो जाएगा। अगर ये शाह बाबा का अपना हुक्म होता तो मैं इज्जत माब के एक हुक्म पर सैकड़ों रियासतों का इक्तदार कुर्बान कर देता। औरंगजेब बहुत पुरजोश लहजे में बोल रहा था, मगर मैं जानता हूं कि जिले इलाही दारा की जबान से बोल रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम गुजरात की गवर्नरी कबूल कर लो। इस तरह यकायक इक्तदार से अलहदगी भी कोई अच्छा सियासी अमल नहीं। अब शाह बाबा को कौन मशवरा दे? महाबत खान इंतकाल कर गया, सादुल्ला खान दुनिया से रुखसत हो गए। सल्तनत मुगलिया के ये वो जानिसार थे जो शाह बाबा को मशवरा दे सकते थे, मगर अब उनसे कौन कहे कि बाज़ सियासी फैसले हिंदुस्तान की तारीख पर असर अंदाज हो रहे हैं। बहन के समझाने पर औरंगजेब ने गुजरात की गवर्नरी कबूल कर ली। फिर 2 साल बाद 1647 में उसे गुजरात से हटाकर बल्ख और बदख्शां का गवर्नर बना दिया गया। दारा शिकोह अपनी उन फतुहात पर बहुत खुश था। उसके ख्याल में औरंगजेब को बिसाते सियासत का एक नाकारा मोहरा बना दिया गया था। ताजमहल की तामीर तेजी से जारी थी। उस बेमिसाल इमारत के नक्शो निगार रोज बरोज निखरते जा रहे थे। सूरज की तेज रोशनी में ऐसा महसूस होता कि जैसे जमीन पर कोई बहुत बड़ा हीरा जगमगा रहा हो, और जब चांद तुलू होता तो मंजर यकसर बदल जाता। सूरज की रोशनी ताजमहल के पत्थरों से मुनक्किस होकर इंसानी आंख को खेरा करती थी।
मगर चांद की रोशनी में यूं नजर आता कि चारों तरफ नूर की बारिश हो रही है। एक चांद आसमान पर है और एक जमीन पर। ताजमहल की सीढ़ियों से टकराने वाला दरियाए जमुना का पानी एक और जांफिजा मंजर पेश करता। हवा के दोष पर लहराने वाले पानी की मौजें इस तरह दिखाई देती जैसे बहुत से मोहब्बत करने वाले दिल आपस में मिल रहे हों। शाहजहां ईसा शिराजी के काम से मुतमईन था। एक दिन उसने चांदनी रात में ताजमहल की सैर करते हुए कहा, ईसा शिराजी, हमें यकीन है कि तुम हमारे ख्वाब को जिंदा ताबीर बख्श दोगे। शाह वाला, अभी ये रोज़ा नामुकम्मल है। ईसा शिराजी ने निस्फ कद तक झुकते हुए कहा, जब इमारत तकमील के मराहिल से गुजर जाएगी तो शायद शहंशाह का ख्वाब जिंदा हो जाए, और अगर आपके खिदमतगार आजिज रह जाएं तो ये ख्याल करके माफ़ फरमा दीजिएगा कि आका के ख्वाब और गुलामों की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। शाहजहां ने तहसीन आमेज नज़रों से ईसा शिराजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी जान सोजियाँ काबिल कदर हैं। जब कहीं बेकैफी का शिकार होने लगो तो यह समझकर काम का आगाज करो कि तुमसे तुम्हारी कोई महबूब हस्ती बिछड़ गई है। अपनी रूह का सोज, अपने दिल का गुदाज और अपनी आंखों की तमाम रोशनी ताजमहल में भर दो, फिर तुम यकीनन अपने शहंशाह के ख्वाब को छू लोगे। ईसा शिराजी ने गर्दन झुका दी। शाहजहां टहलते टहलते मुमताज महल की कब्र तक आ गया और फिर यकायक उसकी हालत गैर हो गई। ईसा शिराजी ने देखा कि शहंशाह का उदास चेहरा कुछ और बुझ कर रह गया है। आंसुओं का वो सैलाब जो जमाने के गुजरने के साथ साथ थम गया था, अचानक दोबारा जारी हो गया। शाहजहां मुमताज की कब्र पर खड़ा बहुत देर तक रोता रहा। ईसा शिराजी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने शहंशाह को तसल्ली दे। उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो शाहजहां के सामने लब कुशाई कर सके। मजबूरन शहंशाह की अश्करेजी देखता रहा। फिर जब शाहजहां के दिल का गुबार धुल गया तो उसने मुमताज महल की कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ मलिका आलिया के करीब दफन होंगे। खुदा शाह वाला की उम्र दराज करे। ईसा शिराजी ने घबरा कर कहा, नहीं ईसा, मौत कोई कलमाए बद नहीं है। शाहजहां के लहजे में ठहराव था। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से गुजर जाना है। कल हम भी यहाँ से चुपचाप गुजर जाएंगे, मगर हम अपने तमाम उमरा को वसीयत कर चुके हैं कि जब हमारा जिस्म बेजान हो जाए तो हमें मलिका आलिया के पहलू में दफन कर दिया जाए। ईसा शिराजी ने सर झुका दिया। वो अपने शहंशाह की मौत पर कोई तबसरा नहीं कर सकता था। ईसा, जब हम दुनिया से गुजर जाएं और हमारा फानी जिस्म जेरे जमीन उतार दिया जाए तो उस हवाले से भी तुम इस इमारत को यादगार बना देना। शाहजहां ने ताजमहल के मेमार को मुखातिब करते हुए कहा, जब तक शहंशाह के नमक ख्वार जिंदा हैं वो इस इमारत के नक्शो निगार को निखारते रहेंगे। ईसा शिराजी ने दस्तबस्ता अर्ज किया, शाह का कोई गुलाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि यह इमारत अजूबा रोजगार ना बन जाए। हाँ ईसा, हम भी यही चाहते हैं कि यह इमारत अपने हुस्न के साथ साथ फन तामीर में भी मुनफरिद करार पाए। शाहजहां ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, हमारे बाद जब सदियों के काफिले इधर से गुजरे तो देखने वाले बेसाख्ता पुकार उठें कि वाक़तन ये महलों का ताज है। शाह ज़ी वकार, ऐसा ही होगा। ईसा शिराजी ने सर इताअत खम करते हुए कहा, ईसा, कहीं ऐसा ना हो कि हम मुमताज से शर्मिंदा रहें और दुनिया वाले पुकार कर कहें कि शाहजहां की मोहब्बत झूठी थी। शहंशाह एक बार फिर जज्बाती हो गया था।